तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z फौजी ब्लॉक में। जी हाँ, आज बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो हमने कल कटअप बताया था वो आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपके कमेंट के बेस पे हमने बनाया था, और कमेंट के बाद कुछ मेरा भी रिसर्च था कि आपका कटअप इतना जा सकता है। लेकिन आप लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि 80+, 75+ इतने मार्क्स है, इतना कटअप जाएगा। मानता हूं कटअप थोड़ा हाई जाएगा, ऑल इंडिया लेवल का भी है, मानता हूं कि ये जो मेरिट बनेगा ऑल इंडिया लेवल का ही बनेगा। लेकिन आप हमको एक बात बता दो, ऑल इंडिया लेवल पर अगर मेरिट बनेगा, ठीक है, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनका तो आप कटअप बता रहे हो ना, 80 है, 75 है, 76 है। जो नॉन हिंदी वाले हैं उनको बताओ उनका कहां से आएगा 80, 85, 90, यानी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मेरे भाई, आपको पता है, हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपके मार्क्स के ऊपर नंबर जितने हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपके मेरिट बनेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने जो आपको कल कटअप बताया था, आपको बताया था जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, इनका कटअप जितना जाता है उस बेस के हिसाब से कटअप जाएगा। हमने ये तो आपको नहीं बता दिया कि आसाम में कटअप कम जाता है तो आपका 30 नंबर पे आपका मार्क्स आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी नहीं बताया था। जो हमने कटअप आपको बताया था, कितना कटअप आपको लोगों को बताया था, आप लोगों को कटअप बताया था 65 से 70 तक बताया था ना। इसके पहले भी हमने सोचा था कि 70 से लेके 75 तक कटअप जाएगा, लेकिन 65 से 70 बताने के बाद भी हमने आपको क्या बोला था, 3 नंबर ही बोला था, प्लस माइनस का बोला था, 3 नंबर, ठीक है। अगर आपका कटअप ज्यादा जाएगा, किस बेस पे बताया था ये मार्क्स हम आपको आगे समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। आप लोग का जो कमेंट था उसी का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। अगर 3 नंबर ऐड होता है तो 73 नंबर हो जाएगा। अगर कटअप सब ज्यादा हाई जाएगा तो किस रीजन पे हाई जाएगा उसको भी बात करेंगे। अगर 70 से 3 अगर मान लीजिए तो कितना जाएगा, 65 पड़ा था, ठीक है ना, 62 के करीब में आपका नंबर जाएगा। अब ये बताइए, 3 स्टेट है, ठीक है ना, 3 कैटेगरी में मैं बांट रखा हूं, समझिएगा, ऑल इंडिया बेस पे बता रहा हूं। देखिए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, जहां हिंदी को अच्छा खासा लोग समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो ये जो एग्जाम देंगे, ठीक है, ये इनका कटअप थोड़ा हाई जाता है। हमने क्या बोला था, हाई जाता है, ठीक है। वो हमने जो 4 स्टेट का, ऐसे यूपी, बिहार, झारखंड लिखा था, उसमें हमने तो दिल्ली, राजस्थान वगैरह का मेंशन नहीं किया था, नहीं किया था ना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया था ऑल ओवर इंडिया के बेस पे ही जाएगा, लेकिन कैटेगरी भी बटा है। तो ये जो है हाई लेवल का जो जाता है, तो हाई लेवल क्या है कि आपका 70 है तो प्लस 3 कर देंगे तो 73 जाएगा हाई लेवल। ये सब जितने राज्य वाले हैं 73 आपके कटअप जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपका, देखिए मिडिल, ठीक है, मीडियम जो आपका कटअप जो जाता है, मीडियम वालों को बता देता हूं, जिसमें आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यहां ये जो है और कुछ राज्य है जहां हिंदी और अपने भाषा को थोड़ा एवरेज करके चलते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उनका 65 जो हमने बताया था, 65, ठीक है, प्लस माइनस 3 आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर 65 में प्लस अगर 3 कर देते हैं तो 68 चला जाएगा, ठीक है ना। तो 73 आपका हाई वाला हो गया, उससे थोड़ा लो है, कितना हो जाएगा, 68 हो गया, ठीक है। ये जहां आधा हिंदी वगैरह समझते हैं इनका हो गया। अब सबसे आ जाते हैं लो कैटेगरी में। देखिएगा, लो कैटेगरी में जैसे आसाम हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जहां हिंदी को 30 से 35% आदमी बोल सकता है, समझ सकता है। अब उनका कटअप अगर आपको 80 चला जाएगा तो ये क्या एग्जाम में हिंदी जो आपका जो सिलेबस आया था उस हिसाब से क्या ये 80 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, नहीं ला सकते हैं। इनका हमने जो कमेंट पढ़ा था आप लोगों का, तो इनका कटअप कितना गया था, देखिए, कोई 58, 57, 55, 62, यानी इसी के रेंज में ये वाले घूम रहे हैं जिनका कटअप ये गया था, ठीक है। तो इनका कटअप अगर हमने 65 बता दिया है, ठीक है, यानी 62 बता रखा है, ठीक है, 3 अगर माइनस इसमें कर लेते हैं तो, ठीक है।
तो हमारे कहने का 3 कटअप जो निकाला था हमने, एक तो देखिए जो हाई वाले थे, तो 70 में अगर 3 आप ऐड कर लेते हैं तो इनका 73 चला जाएगा, ठीक है। जो मिडिल वाले हैं, ठीक है, इनका 65 बता था, 65 से 70 बताया था ना, ठीक है, तो इनका कितना 68 चला जाएगा। और बात कर लेता हूं आपका जो लो वाले हैं, तो अगर 65 में से अगर प्लस माइनस 3 किया था ना, तो 362 चला जाएगा, ठीक है। तो ये कटअप आपका तो जनरली हमने ऑल इंडिया लेवल में बता ही दिया था। अब उसमें क्या है कि आपके कुछ कटअप आपके कैटेगरी पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, ओबीसी एससी एसटी वाले पे भी, तो 1-2 नंबर का गैपिंग रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अब जो बच्चे कल कमेंट करते सर 70 प्लस जाएगा 80 प्लस जाएगा, तो 70 प्लस वाले बच्चे जितने कमेंट कर रहे थे ना 70 वाले, ये वाले बच्चे हैं, ये हरियाणा सॉरी हाई कटअप वाले, यूपी बिहार राजस्थान ये वाले, तो इनका कटअप है 80 है, किसी का 85 भी है, किसी का 79 है, किसी का 75 है। ये वाले बच्चे ये जो बोले थे इतना कटअप जाएगा। लेकिन जो मिडिल वाले जो बच्चे हैं जिनका 67, 65, 62 इसी का रेंज में कटअप घूम रहा है, 70 तक इसमें मान के चलिए नंबर है, तो इनका क्या होगा जब 80 जाएगा तो इनका सिलेक्शन तो किसी इस राज्य वाले का नहीं होगा सिलेक्शन। तो कटअप जो मेरा भाई मानता हूं आप लोगों ने बोले ऑल इंडिया लेवल का बनेगा, ये ऑल इंडिया लेवल का ही कटअप आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई स्टेट का हमने नहीं बताया था, हालांकि लिखने जो मिस्टेक हमने यूपी बिहार राजस्थान जो लिख दिया था आपको बता दिया, आप लोग उसको समझ रहे हैं कि यूपी बिहार राजस्थान। बाकी जो कटअप है, ठीक है ना, ये आपको बता दिया ना, हाई लेवल वाला 73 अब चला जाएगा, इसलिए प्लस माइनस 3 किया था। और जो कटअप हमने बताया था अनुमानता कटअप बताया था, ना कि हम कोई विभाग की तरफ से। और आपको पहले ही बता दिया कि अनुमानता कटअप है, और आप लोगों का जो कमेंट, आप लोगों का जो मार्क्स आप लोगों ने जो कमेंट किया था उसी के बेस पे हमने कटअप निकाला था, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने क्या पहले हमने जो 2 मिनट के वीडियो बना के आपको क्या डाला था कि अगर आप सही भेजते हैं तो कुछ बच्चों का मानता हूं 63 अगर नंबर है वो भी अपना 80 नंबर कमेंट कर रहे हैं, तो आप इसके हिसाब से तो आपका ज्यादा ही जाएगा ना। अगर जिनका 80 अगर नंबर है वो बोले मेरा 67 है, तो कटअप तो आप ही लोग के मार्क्स पे ये कटअप डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मैटर और फंस रहा है, क्या फंस रहा है, तो मैं बात को अब यहां से आपका वीडियो समझने की देरी है, आप समझिए अब यहां क्या मैटर फंस रहा है, पहले ये समझ लीजिए। अगर ये समझ लेंगे तो फंदा आपका पूरा क्लियर आ जाएगा, इसलिए आपसे बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते, देखिए आपका पोस्ट पहले देख लीजिए। कुक का पोस्ट है ना, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, वाटर कैरियर, टेबल बॉय और मसालची, ये आपके नॉन टेक्नीशियन के सीट है। टेक्नीशियन का इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, नॉन टेक्नीशियन का बता रहा हूं क्योंकि टेक्नीशियन का अभी प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद से चलिए मान करता हूं जर्नल का कितना सीट है, तो ये देखिए जर्नल का 44 सीट है, ओबीसी का 33, एसटी का 20, एसटी का 7 और ईडब्ल्यूएस का 12, यानी टोटल 116 सीट है। सफाई कर्मचारी में देखिए जर्नल के 50, ओबीसी के 39, एससी के 12, एसटी के 8 और ईडब्ल्यूएस के 12 सीट है। वॉशरमैन का 2 सीट है, जर्नल का, ओबीसी का 3 सीट है, बाकी में नथिंग है, ठीक है, टोटल 5 सीट, ठीक। इसके बाद वाटर कैरियर का बात करता हूं, तो जर्नल का 3, बाकी का नथिंग है, टोटल 3 सीट। टेबल बॉय का सिर्फ जर्नल में 1 सीट है, बाकी नथिंग है। मसालची का जर्नल का 2 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है और एसटी का 1 सीट है, बाकी का नथिंग है, टोटल 4 सीट है, ठीक है। यानी टोटल सीट की बात कर लेता हूं तो आपके टोटल सीट कितने हैं, 250, ठीक है, ये नॉन टेक्नीशियन का, ठीक है। तो ये जो आपके ये सीट है, इतने बच्चे को कितने बुलाए गए, तो यहां देखिएगा आपको क्लियर कर दूंगा। नॉन टेक्नीशियन का देखिए यहां आपको क्लियर कर लेता हूं, देखिए 11,981 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया था। सीट कितना है आपका, 250 पद है। बच्चे कितने बुलाए गए, 11,981, सीट 250। यहां कुछ ना कुछ लफड़ा या झोल है। अगर 250 सीट है, 20 गुना भी बच्चों को बुलाते हैं तो 6 से 7,000 8,000 काफी था बच्चों को 5,000 से 6,000 बुलाना। लेकिन 11,000 करीब यानी 12,000 बच्चों को बुलाने का कुछ ना कुछ यहाँ रीजन है जो कि विभाग भी क्लियर नहीं कर रहा है।
और रीजन क्या है कि 4 साल की वैकेंसी है, सीट इंक्रीज करने की पूरी व्यवस्था होगी। और हमारा तरफ से जहां मेरा मानना है कि 99% सीट आप लोगों की बढ़ेगी, और ये सीट कम से कम हमको लग रहा है 500 से प्लस में सीट कहीं जा सकती है। तभी आपको 11,981 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर 80 प्लस बच्चों को, अगर प्लस वाले नंबर को बुलाना था बच्चे को, और आपका जो नंबर जारी किया गया था, आपका जो शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो आपके नंबर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया गया था, आपके रैंकिंग के हिसाब से। तो 200 अगर 50 बच्चों को अगर रैंकिंग के हिसाब से अगर बुलाना होता, तो यहाँ 1000-2000 बच्चे को बुलाते। उसमें से आपका डीबी भी हो जाता, ट्रेड टेस्ट भी होता, मेडिकल भी हो जाता, और मेडिकल में मुश्किल से अगर 500 बच्चे को ही फिट करते, अगर 2 गुना करते तो ठीक है, सारे ट्रेड को मिला के, ठीक है। लेकिन यहां भी आपको देखिए 2000 से ज्यादा बच्चे आपके फिट है, ठीक है। और आपके जो भी ट्रेड टेस्ट चले हैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चे पास हुए थे। मेडिकल में जो बच्चे हर जगह पास होते थे वो भी है। बच्चे बाहर होंगे ऐसा बात नहीं है, अब 2000 का 2000 ही, लेकिन ये सीट कुछ ना कुछ अपने में बोले कि ये सीट बढ़ेगी। अब किस अपेक्षा से बता रहा हूं, अब यहां भी एक ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है कि 48 गुने बच्चों को बुलाया गया था। कितने? 48 गुना बच्चे को बुलाया गया है सिर्फ आपके ये ट्रेड के लिए, ठीक है ना, कोबरा के लिए 48, एक सीट पे 48 गुना। किसी किसी हिसाब से अगर देखिएगा तो यहां देख लीजिए, कुक के लिए 5241 बच्चों को बुलाया गया था, यानी 45 गुना, ठीक है। सफाई कर्मचारी का 5991 बच्चों को बुलाया गया था, 49 गुना, ठीक है। 183 बच्चों को वाशरमैन का 37 गुना। और ये सबसे बढ़िया वाटर कैरियर का देखिए, 524 बच्चों को बुलाया गया था, 171 गुना। संभव है, यानी कहीं ना कहीं सीट इंक्रीज हुआ है आपका, ठीक है ना। अब देखिए टेबल बॉय का मानता हूं, टेबल बॉय का वैकेंसी सिर्फ ऑल इंडिया में 1 निकला था, तो इसकी सीट नहीं बढ़ती है, ये बुला लिया हुआ। फिर भी 10 बच्चों को बुलाया गया है, अगर हो सकता है तो इसको भी कहीं 2 ना कर दे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सस्पेंस में रख रहा है कि आपके सीट नहीं बढ़े, लेकिन सीट बढ़ने की चांस है। ये जो आप देखने से डाटा लग रहा है कि आपका सीट बढ़ेगा। अब एक एग्जाम्पल एक और देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल और समझिए, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ टेक्नीशियन का आ जाते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका एसआई नर्स वगैरह जो भी है, डेंटल वगैरह है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वगैरह, उनपे हम ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करके बता देते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां देखिए टेक्नीशियन का जो है, कितने बच्चे को बुलाया गया? 4127 बच्चे को बुलाया गया है। सीट कितना है आपका? 534 सीट है, ठीक है, 534 सीट है, और 4127 बच्चों को बुलाया गया है, यानी सिर्फ इसमें 8 गुना बच्चे को बुलाया गया था, ठीक है। अगर इस हिसाब से अगर बुलाते तो इसको भी अगर 48 गुना अगर करते तो आप देख लो कितने बच्चे को बुलाना पड़ता। कम से कम 15 से 16 हजार बच्चे को इसमें आपको बुलाना पड़ता, ठीक है ना। अगर 50 गुना अगर कर लेते हैं सपोर्टेड गुना, यानी 25 हजार बच्चे को कम से कम बुलाना पड़ता, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें कितना बुलाया गया है? 8 गुना बच्चे को ही बुलाया गया है, ठीक है, 8 गुना बच्चे को बुलाया गया है। सीट आपके हिसाब से देखिए 4127 बच्चे को बुलाया गया है, जबकि यहां आपको टेक्नीशियन में बात करता हूं तो सिर्फ 48 गुना बच्चे को बुलाया गया है। यानी इसमें अगर एक बच्चे को इनको अगर मिल सकता है 8 में, ठीक है, तो इसमें 48 बच्चों की क्या जरूरत है आपको? एक सीट के लिए 48 बच्चों को बुलाने के लिए। और वाटर कैरियर का तो देखो ना, 171, यानी एक सीट के लिए 171 बच्चे हैं, यानी 170 बच्चे बाहर हो जाएंगे। क्या उनका 170 में से क्या जिसका ये 80 नंबर होगा, ठीक है, उसी का सिलेक्शन होगा, 79 वाला का नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने कल कटअप बताया था, कुछ इस बेस पे आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं बीच में लफड़ा कर रहा है। आपका सीट बढ़ा होगा, अगर 8 गुना के हिसाब से नहीं तो 20 गुना के हिसाब से भी करते हैं तो भी ये 500 के करीब में सीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपके 20 से 25 गुना, ये तो आ गया आपका 24 गुना के हिसाब से 500 बच्चे हो रहे हैं। अगर इतना भी अगर हिसाब से अगर बच्चे को बुलाया हुआ तो भी ये सीट बढ़ने वाला है। इसलिए हमने जो कल कटअप बताया था आपको, यही सीट कटअप बताया था कि
5 से 70 के बीच में जाएगा। ये सीट बढ़ने की अपेक्षा पे है और हो सकता है तो कहीं इससे कम भी न जा सकता है, ठीक है। इसको भी हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कटअप ये आया है आप लोगों के हिसाब से ये चल रहा है अगर सीट कम ज्यादा बढ़ता है तो, लेकिन विभाग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए ये आंकड़ा निकल के आया है। तो ये आंकड़ा आप लोगों को समझ गए कि टेक्नीशियन में 8 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है और नॉन टेक्नीशियन में सीधे 48 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है। तो 4 साल की वैकेंसी है मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ चल रहा है जो विभाग अभी बाहर नहीं कर रहा, लेकिन जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका कटअप क्या गया है, ठीक है। तो यही एक जानकारी देना था। आपका ये कैटेगरी जो है इस हिसाब से ही आपका बनता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जो कल हमने आपको बताया था, हो सकता है मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो गया हो, ठीक है। जो हमने यूपी बिहार राजस्थान करके आपको बताया था कि इतना जाएगा आप लोगों को, लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया का जो बनेगा तो इसी हिसाब से अगर बनेगा, अगर इनका अगर 73 जा रहा है, ठीक है, तो जो मिडिल वाले हैं तो इनका ये जरूरी नहीं कि 73 सभी का आएगा, उन्हीं को 68 वाले में ये कैटेगरी वाले को बच्चे को उठाया जाएगा और आपका लो कैटेगरी में जो ये आते हैं आसाम वगैरह उनका इतना नंबर पे ये उठाया जा सकता है। तो आपके स्टेट पे भी कुछ निर्भर करता है, सारे तो नॉन हिंदी वाले हैं नहीं, नॉन हिंदी भी है, तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया में उसको सीट देना है, ठीक है। हालांकि सीट को जिक्र नहीं किया था ऑल इंडिया के लिए, सिर्फ आपका कैटेगरीज वाइज सीट को जिक्र कर दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। तो आई होप आपको जो भी डाउट था क्लियर हो गया है। और ये जो लफड़ा चल रहा है अभी आपका 8 गुना और 48 गुना का, 48 और 8 का, यहाँ कुछ ना कुछ झोल है जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा उसका जो भी। तो ये जब कब क्लियर होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। तो आई होप यही आपको एक जानकारी देना था। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दे, लाइक कर दे, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी आपका डाउट हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर पर्सनली अगर है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी को आप फॉलो करके मैसेंजर के द्वारा हमसे आप बात भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।